हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डूवी, विवियन और जोजो तीनों उस पानी में डूबकर डेविल केव में पहुंच गए थे, जहां पे एक डीमन उन तीनों को स्वागत करता है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां उस डीमन ने अपनी डार्क पावर का यूज करके उस पूरी जगह को एक बहुत ही खूबसूरत मेंशन में चेंज कर दिया था। जिसके बाद वो डीमन उन तीनों से कहता है, प्लीज तुम तीनों बैठ जाओ। उस डीमन की ये बात सुनकर डूवी सबसे पहले आगे बढ़ता है और वो चुपचाप जाकर एक चेयर के ऊपर बैठ गया था। जो देखकर वो डीमन डूवी से कहता है कि मैं तुम्हें पिछले कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मुझे तुम तीनों में से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तुम में ही है, तो क्या तुम मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे सकते हो। जिस पे डूवी उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं। डूवी की ये बात सुनकर वो डीमन डूवी से पूछता है कि कुछ दिन पहले जब तुम लोग इस आइलैंड के ऊपर आए थे, तो तब तुमने उस फीमेल मैजिशियन के साथ लड़ाई के दौरान कहा था कि जो ज्यादा पावरफुल होता है उसका हक होता है दूसरे के ऊपर राज करना। जिस पे डूवी कहता है, हाँ बिल्कुल ये सच है, क्योंकि जंग के बाद भी तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब एक किंग दूसरे किंग को हराता है तो वो उसे हराने के साथ साथ उसके पूरे इलाके के ऊपर भी कब्जा कर लेता है। डूवी की ये बात सुनकर वो डीमन डूवी से और भी ज्यादा इंप्रेस हो गया था और डूवी का जवाब सुनकर वो डीमन वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था। लेकिन वो खुद को रोकते हुए कहता है कि मैं तुमसे कुछ और भी पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा सो कॉल्ड गॉड्स और डीमंस के बारे में क्या ख्याल है। उस डीमन की ये बात सुनकर जो गुस्से से खड़े होते हुए उस डीमन से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉड्स को डीमंस के साथ कंपेयर करने की। गॉड ने इस दुनिया को और इस दुनिया के अंदर मौजूद सभी चीजों को बनाया है। जो की ये बात सुनकर वो डीमन गुस्से से अपना ऑरा रिलीज करता है और वो जो के पास जाकर उससे कहता है कि तुम्हारे गॉड्स ये क्लेम्स करते हैं कि इस दुनिया में मौजूद सारी पावर्स उन्हीं से रिलेटेड है, और तुम्हारे गुस्से को देखकर मुझे लग रहा है कि तुम भी गॉड को ही फॉलो करते हो। जिस पे जो भी गुस्से से कहती है, हाँ बिल्कुल। जो की ये बात सुनकर उस डीमन ने एक बार फिर से अपनी पावर का यूज करते हुए उस पूरी जगह को चेंज कर दिया था। और ऐसा करने के बाद वो जो से कहता है, पर मैं एक डेविल का गुलाम हूँ और मैं किसी भी गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करता, तो फिर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरी ये मैजिक पावर कहाँ से आ रही है। उस डीमन की ये बात सुनकर जो की बोलती भी बंद हो गई थी और उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो उसे क्या जवाब दे। वहीं विवियन बेचारी तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और जो को कोई भी जवाब ना देते हुए देखकर वो डीमन जो से कहता है, देखा तुम्हारे पास मेरे सवाल का कोई भी जवाब नहीं है, और जानती हो ऐसा क्यों है, क्योंकि तुम्हारे गॉड्स ने तुमसे झूठ बोला है। और ये कहकर वो डीमन डूवी की तरफ देखते हुए उससे भी यही सेम सवाल पूछता है। जिस पे डूवी कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसको फॉलो करते हो और किसको नहीं, बस हकीकत ये है कि आखिर में बस वही जीतता है जो कि ज्यादा पावरफुल होता है। वो एक गॉड का फॉलोवर भी हो सकता है, वो डेविल का भी, और आखिर में सिर्फ जीतने वाले को ही जीने का हक होता है। डूवी का ये जवाब सुनकर जो गुस्से से उससे कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम डेविल्स को गॉड्स के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो। जिस पे डूवी कहता है क्योंकि मुझे किसी भी गॉड के ऊपर यकीन नहीं है। डूवी की ये बात सुनकर वो डीमन खुश होते हुए वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था और वो खुश होकर अपने डेविल को याद करते हुए कहता है, मास्टर फाइनली आज न जाने कितने हजारों सालों के बाद मुझे आपके लिए एक और डिसेबल मिल गया है जो आगे चलकर आपका सक्सेसर भी बन सकता है। उस डीमन की ये बात सुनकर डूवी गुस्से से उससे कहता है कि मैं किसी डेविल का फॉलोवर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे किसी डेविल के ऊपर भी यकीन नहीं है, मैं बस पावर के ऊपर यकीन करता हूँ। और ये कहकर डूवी उस टेबल के ऊपर चढ़ के उस डीमन के पास जाते हुए उससे कहता है कि मैं तुमसे भी कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल, अभी हम लोग कहाँ हैं। जिस पे वो डीमन डूवी को बताता है कि अभी हम लोग एक सी मोस्टर की बॉडी के अंदर है। उसके बाद हम समुद्र के अंदर एक शिप को देखते हैं जो कि उसी डीमन आइलैंड की तरफ जाने की तैयारी में थी, और उस शिप में खड़ा एक वॉरियर शिप के कैप्टन से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम लोग वाकई किंग रेमंड के उस बेवकूफ बेटे को ढूंढ पाएंगे। और हम लोग उसे ढूंढने के लिए जिस आइलैंड की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे काफी सारे खतरनाक डीमंस मौजूद है। जिस पे वो कैप्टन उस वॉरियर से कहता है कि तुम इन चीजों के बारे में ना सोचो, तुम ये सोचो कि आज तक कोई भी उस आइलैंड की तरफ नहीं गया, तो वहाँ पे हमें कितने बड़े बड़े शिकार मिलने वाले हैं। इस दुनिया में पैदा होने वाला हर इंसान एक दूसरे से अलग है। कुछ लोग हर चीज में अपना फायदा ढूंढते हैं, तो कुछ लोग हर चीज में कुछ न कुछ बुरा ही सोचते हैं, तो इसलिए तुम नेगेटिव को छोड़कर वहाँ पे हमें होने वाले फायदे के बारे में सोचो। और अभी वो कैप्टन ये सब कह ही रहा था कि तभी वो वॉरियर चौंकते हुए कहता है, ये लोग तो टेंपल ऑफ लाइट के होली नाइट्स है, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पे वो कैप्टन कुछ कह पाता उससे पहले एक ब्लैक मास्क वाले आदमी ने उस कैप्टन को पीछे से दबोच लिया था और वो उस कैप्टन की गर्दन के ऊपर सोर रखते हुए उससे कहता है कि अगर तुम जीना चाहते हो तो चुप रहना। और ये कहकर वो ब्लैक मास्क वाला आदमी उसे वो शिप आगे बढ़ाने के लिए कहता है। अब ये मास्क वाला आदमी कौन था ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ डूवी उस डीमन से पूछता है कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। जिस पे वो डीमन उससे कहता है कि उसके लिए तुम्हें मेरे साथ ट्रेड करनी होगी, यानी डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। जिस पे डूवी अब की बात थोड़ा गुस्से से उससे कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे किसी भी गॉड और डेविल के ऊपर यकीन नहीं है। जिस पे वो डीमन कहता है कि मैंने लास्ट टाइम जिस पर्सन के साथ ट्रेड की थी उसकी सोच भी सेम बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी, और वो भी शुरू में यही कह रहा था। उस पर्सन का नाम था एरागोन रोलैंड, तुमने उसका नाम तो सुना ही होगा। एरागोन रोलैंड का नाम सुनकर डूवी को भी एक झटका लगता है और जो उसे एरागोन रोलैंड के बारे में बताते हुए कहती है कि एरागोन रोलैंड इस दुनिया की हिस्ट्री में पहला और आखिरी ऐसा पर्सन था जिसने टॉप लेवल के मैजिक और मार्शल आर्ट्स को एक साथ प्रैक्टिस किया था। वहीं विवियन बेचारी डरते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एरागोन, जिसे हम अपनी दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा मानते थे, वो इतना ज्यादा पावरफुल एक डेविल की डील की वजह से बना था। वहीं डूवी उस डीमन के पास जाते हुए उससे पूछता है कि तुम्हारे और एरागोन के दरमियान क्या डील हुई थी। डूवी की ये बात सुनकर उस डीमन ने अपनी पावर का यूज करके जो और विवियन दोनों को वहाँ पे सुला दिया था। जो देखकर डूवी थोड़ा सीरियस होते हुए इस डीमन से पूछता है कि तुमने इन दोनों के साथ क्या किया। जिस पे वो डीमन डूवी से कहता है कि तुम फिक्र न
करो, मैंने बस इन्हें थोड़ी देर के लिए सुला दिया है और जब इन दोनों को दोबारा होश आएगा तो तब ये दोनों सब कुछ भूल चुकी होंगी। और ये कहकर वो डीमन डुवी को बताता है कि मैंने एरागोन को हाफ मैजिक दिया था और बाकी हाफ में उसे एक ऐसी बॉडी दी थी जिसकी कोई भी वीकनेस नहीं थी। उस डीमन की ये बात सुनकर डुवी उससे पूछता है कि उसके लिए एरागोन को क्या कीमत चुकानी पड़ी थी, जिसपे वो डीमन डुवी को बताता है कि मैंने इसके बदले में उसका दिल निकाल दिया था, जिसके बाद उसे कोई भी चोट या गम महसूस नहीं होता था। इवन वो बिल्कुल इमोशनल लेस हो गया था। जिसपे डुवी उससे पूछता है कि फिर तुमने उसके दिल के साथ क्या किया, क्या तुम उसे पका के खा गए थे? जिसपे वो डीमन उससे कहता है कि तुम ये बात नहीं समझोगे, पहले अपने हाथों से किंग लेवल के वॉरियर को क्रिएट करना और फिर उसके दिल को अपने कब्जे में रखना और उसे जो चाहे वो करवाना, इस चीज का मजा तुम कभी नहीं समझ पाओगे। जिसपे डुवी उससे पूछता है तो क्या फिर तुम्हें एरागोन की तरह मेरा भी दिल चाहिए? जिसपे वो डीमन उससे कहता है नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा दिल नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बार बार एक ही चीज करना पसंद नहीं है। अब की बार मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी पावर्स दूंगा और पहले तुम्हें उन पावर्स के मजे उठाने दूंगा, जिसके बाद तुम धीरे धीरे पावरफुल होते जाओगे। जिसपे डुवी गुस्से से उस डीमन से कहता है तो तुम मेरे साथ इंस्टॉलमेंट्स का खेल खेलना चाहते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ये भी बात मान लूंगा, लेकिन ये डील इस बात पे डिपेंड करती है कि तुम मुझे देते क्या हो, उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगा। जिसपे डुवी उस डीमन से कहता है कि मैं तुम्हारी बात मान तो लूंगा, पर तुम उसके बदले में मुझे दोगे क्या? जिसपे वो डीमन डुवी से कहता है कि तुम्हारे लिए चार्मिंग आइज कैसी रहेगी? उन चार्मिंग आइज की मदद से जब भी तुम किसी भी लड़की की आंखों में देखोगे तो उस लड़की को तुमसे प्यार हो जाएगा। जिसपे डुवी उस डीमन से कहता है नहीं, मुझे ऐसी आंखों की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे वो डीमन कहता है तो फिर एक ड्रैगन का हार्ट कैसा रहेगा? ड्रैगन के हार्ट की मदद से तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर बन जाओगे। जिसपे डुवी उससे कहता है नहीं, मुझे इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसपे वो डीमन कहता है अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें ऐसी पावर दूंगा जिसकी मदद से तुम इस पूरी दुनिया के ऊपर राज कर पाओगे। जिसपे डुवी उससे कहता है नहीं, मुझे उसकी भी कोई जरूरत नहीं है और शायद तुम ये बात भूल रहे हो, मैं इंपीरियल हाई सिटी के किंग रेमंड का बेटा हूँ और मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावर है। डुवी की ये बात सुनकर वो डीमन गुस्से से डुवी से कहता है तो फिर तुम ही बताओ तुम क्या चाहते हो? उस डीमन की ये बात सुनकर डुवी काफी देर सोचने के बाद उससे कहता है कि मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। डुवी की ये बात सुनकर वो डीमन भी चौंक गया था और वो उससे कहता है शायद तुमने मेरी बात सही से सुनी नहीं, हमारी डील होने के बाद तुम वापस अपने घर जा सकते हो। जिसपे डुवी उससे कहता है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम स्पेस मैजिक कर लेते हो? अगर हाँ तो फिर तुम अपने स्पेस मैजिक का यूज करके मुझे इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में भेज दो। जिसपे वो डीमन डुवी से कहता है कि मैं कुछ स्पेस मैजिक के बारे में जानता तो हूँ, लेकिन मैं उसे यूज नहीं कर सकता। जिसपे डुवी एक लंबी सांस छोड़ते हुए उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं तुमसे मैजिक सीखना चाहता हूँ। मैं मेंटली तौर पर एक गिफ्टेड पर्सन हूँ और मेरी स्पिरिचुअल पावर किसी भी नॉर्मल पर्सन से 10 गुना ज्यादा है, लेकिन मैं मैजिक एलिमेंट को सेंस नहीं कर पाता, जिसका मतलब है कि मैजिक एलिमेंट मेरी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। डुवी की ये बात सुनकर वो डीमन हंसते हुए कहता है ये तो बहुत ही सिंपल है, और ये कहकर उस डीमन ने अपनी पावर का यूज करके डुवी की बॉडी के अंदर मैजिकल एलिमेंट की पावर को डालना शुरू कर दिया था और वो डुवी के अंदर अपनी पावर ट्रांसफर करते हुए उसे कहता है मैं तुम्हें डेविल हॉर्न्स दे रहा हूँ और उस डेविल हॉर्न की मदद से तुम्हारी मैजिकल पावर दूसरे मैजिशियन से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और तभी देखते ही देखते उस डीमन की पावर की वजह से डुवी के फोरहेड के ऊपर एक डेविल हॉर्न आ गया था, जो देखकर वो डीमन डुवी से कहता है क्योंकि तुम्हारी रिक्वेस्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल थी, इसलिए मैं तुम्हें मैजिकल एलिमेंट के साथ साथ चार्मिंग आइस की पावर भी दे रहा हूँ। और ये कहकर उसने अपनी चार्मिंग आइस की पावर भी डुवी की आइस के अंदर डालना शुरू कर दी थी और डुवी में आई इस मैजिकल चेंज की वजह से डुवी एक पल के लिए वापस अपने रियल वर्ल्ड के अंदर चला गया था, जहाँ डुवी की लाइफ एक नॉर्मल पर्सन की तरह थी। और यहाँ आकर डुवी अपने रोलन एम्पायर वाली लाइफ को पूरी तरह से भूल गया था और तभी वो एक ड्रिंक पीते हुए खुद से ही कहता है कि रोलन एम्पायर के अंदर मैं इस ड्रिंक को पीने के लिए तरस गया था। और ये कहते ही डुवी को एक बार फिर से अपनी रोलन एम्पायर वाली सारी यादें एक एक करके याद आने लगी थी और ये सब याद आते ही डुवी को अपने सर में बहुत ज्यादा पेन होने लगा था और देखते ही देखते वो वापस रोलन एम्पायर में आ गया था। और अब की बार जब डुवी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक शिप के ऊपर पाता है जहाँ लुटेरों के एक ग्रुप ने उन्हें बंदी बना रखा था और जोजो बेचारी वहाँ पे उन सभी के साथ अकेले फाइट कर रही थी और विवियान वहाँ पे खुद कमजोर होने के बावजूद भी डुवी को हील करने की कोशिश कर रही थी। और तभी डुवी उठते हुए विवियान से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और हम लोग कहाँ पे हैं? और डुवी को होश में देखकर विवियान खुश होते हुए उससे कहती है फाइनली तुम्हें होश आ ही गया। और ये कहकर वो डुवी को बताती है कि अभी हम लोग डाकुओं की एक शिप के ऊपर हैं। जिसपे डुवी उससे कहता है अगर ऐसा है तो फिर तुम अपने मैजिक का यूज करके इन सबको मार क्यों नहीं देती? जिसपे विवियान उसे बताती है कि हम लोग अभी अभी उस आइलैंड से बाहर आए हैं, इसलिए हमारा मैजिक अभी भी कमजोर है, उसे पूरी तरह से रिस्टोर करने के लिए हमें थोड़े रेस्ट की जरूरत होगी। जिसपे डुवी उसे रोकते हुए गुस्से से कहता है तो फिर तुम अपनी मेंटल पावर का यूज करके मुझे क्यों हील कर रही हो? इस तरह से तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। जिसपे विवियान डुवी को कोई भी जवाब नहीं देती। ये देखकर डुवी विवियान को वहीं रुकने का कहकर खुद जोजो की तरफ बढ़ गया था, जहाँ जोजो अकेले उन सभी का सामना कर रही थी। पर इतनी देर से उन सब के साथ लड़ते लड़ते अब वो भी बहुत ज्यादा थक गई थी और उस शिप के कैप्टन ने उसे एक पंच मारते हुए पीछे गिरा दिया था। लेकिन जोजो तो जोजो थी, वो दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो आगे बढ़ पाती उससे पहले डुवी ने उसे रोक दिया था और उसी के साथ डुवी उसे पीछे हटने के लिए कहता है, जो देखकर जोजो अपना सारा गुस्सा डुवी के ऊपर ही निकालने लगी थी। लेकिन डुवी ने यहाँ पे अपनी चार्मिंग आई टेक्निक का यूज करके जोजो से अपनी बात मनवा ली थी और जोजो भी यहाँ पे पूरी तरह से डुवी की आंखों में खो गई थी, इसलिए वो चुपचाप डुवी की बात मानते हुए चुपचाप वहाँ से पीछे हट गई थी। और उसके बाद डुवी खुद आगे बढ़ते हुए उन लुटेरों से कहता है कि जो लोग मुझे बुली करते हैं मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता।
था। डूवी की ये बात सुनकर वो सभी डाकू उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे थे, जो देखकर डूवी ने भी अपनी नई नई मिली मैजिक पावर का यूज करके उन सभी लुटेरों के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते उन सभी लुटेरों की हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और डूवी को मैजिक करते हुए देखकर जोजो और विवियन भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। और जोजो हैरान होते हुए डूवी से पूछते कि तुम मैजिक का यूज कैसे कर पा रहे हो, लेकिन डूवी उसे कोई भी जवाब नहीं देता। और मैजिक यूज करने की वजह से उसका डेवल हॉर्न भी उसके फोरहेड के ऊपर अपीयर हो गया था और वो बिल्कुल एक डेवल की तरह उन सभी लुटेरों के ऊपर अटैक किए जा रहा था और उन सभी के ऊपर अपनी फ्लेम से अटैक करते हुए डूवी ने यहाँ पे उन सभी की हालत ही खराब कर दी थी। जिसके बाद डूवी ने वो पूरी शिप अपने अंडर ले ली थी और डूवी उन सभी लुटेरों से उस शिप के ऊपर काम करवाने लगा था। इवन डूवी ने उस शिप के ऊपर लगा वो फ्लैग भी चेंज कर दिया था, जो देखकर जोजो कहती है कि ये किस तरह का अजीब सा फ्लैग है, मैंने ऐसा अजीब सा फ्लैग आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, आखिर इस फ्लैग का मतलब क्या है। और ये कहकर वो डूवी के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे कहती है कि आखिर तुमने इन सभी लुटेरों को छोड़ क्यों नहीं दिया। जिसपे डूवी उससे कहता है कि अगर मैं इन सभी को मार देता तो ये शिप कौन चलाता। और उसके बाद वो लोग शिप से होते हुए इंपीरियल सिटी की तरफ बढ़ने लगे थे। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।